वैसे तो कल हमारी स्माइल उड़ गई थी सर, जब कल वहां पे सेनेटर ने, यूएस सेनेटर ने जब कहा पाकिस्तान के बारे में कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान को, और जो पीस टॉक वगैरह की थी उसके बारे में शायद चल रही थी, लेकिन बात चल रही थी तो सर यहाँ पे काफी परेशानी थी। लोग यही कह रहे थे कि काफी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान की इस तरह से जो यूएस सेनेटर ने बात की। लेकिन उससे पहले ईरान की तरफ से भी ऐसी ही कुछ बातें निकल कर आई थी और वहां से भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान का झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर आज वो स्माइल वापस आ गई है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की जो कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल है उनकी फिर तारीफ कर दी है चाइना जाने से पहले। सर ये क्या हो रहा है? मतलब जो कह लीजिए ट्रंप की ही जो सेनेट के लोग हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, ट्रंप कुछ और बात कर रहे हैं, और क्या लग रहा है आपको कि वाकई में पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करता दिखाई दिया है, जो फाइटर जेट वगैरह की भी बात की जा रही है पार्क करने की? आप मेरे ख्याल लिंडसे ग्रैहम की बात कर रही हैं, जिन्होंने बोला है कि वी नीड टू रिव्यू एंड रीविजिट द रोल प्लेड बाय पाकिस्तान। पहली बात, लिंडसे ग्रैहम ना केवल एक सेनेटर हैं बल्कि ट्रंप के बड़े क्लोज एलाय माने जाते हैं, काफी क्लोज माने जाते हैं। उनकी और ट्रंप साहब की काफी अच्छी खासी यारी दोस्ती है और वो हर चीज में ट्रंप साहब को सपोर्ट करते हैं। जब लिंडसे ग्रैहम ने बोला था, एक्चुअली अगर आप उसको सही मायनों में सीरियस तरीके से इवैल्यूएट करें तो सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम ऑफ यूएस ने इस न्यूज को आपके पाकिस्तान के एमईए एक्सटर्नल अफेयर्स में भेजा है फॉर वेरिफिकेशन कि क्या ये बात सही है या नहीं। हालांकि सही है या नहीं चाहे तो वो खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि वो न्यूज अपने आप में बड़ी कन्विंसिंग सी है, लेकिन जैसा पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने उसको डिनाई किया है, 2-4 ऑफिशियल्स ने, बेसिकली कहानी है कि क्या आपके यहाँ पर अपने जहाजों को बचाने के लिए ईरान ने कुछ जहाज आपके यहाँ पर पार्क कर रखे हैं या नहीं कर, और उसमें से स्पेशली एक वो जो एवॉक्स कैटेगरी का बड़ा वाला प्लेन होता है, दैट इज आई थिंक AC-130 जिसकी बात चल रही है, कि वो आपके यहाँ खड़ा है, और वो भी विद स्पेसिफिक नॉलेज के नूर खान में खड़ा है। अब आई डोंट नो यूएस को क्यों ये करना पड़ रहा है, बट उसके रीजन मैं आपके साथ एक अच्छे ढंग से इवैल्यूएट कर सकता हूं। इस तरह की फसली पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में होना कभी डिनाई नहीं करी जा सकती, पॉसिबिलिटी हो या ना हो, लेकिन अगर थ्योरी के तौर पर सवाल पूछा जाए तो ऐसा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं होगा कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है अफगानिस्तान में भी कुछ जहाज उनके पार्क करे गए हैं, स्पेशली जबकि जैसे ही ये पीस सीज फायर डिक्लेयर हुआ था एकदम उसके बाद। जहां तक बात आती है ईरान की, तो ईरान वाज एक्चुअली स्केप्टिकल बिकॉज ईरान ने पाया कि जिस तरीके से पाकिस्तान का झुकाव यूएस के तरफ ज्यादा रहा है, डिपेंडेंसी ज्यादा रही है, और स्पेशली वो जिसको बोलते हैं ना गाल बजाना, ट्रम्प जिस तरीके से गाल बजा रहे हैं पाकिस्तान के तारीफों के, तो कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि यार ये बंदा तारीफ क्यों कर रहा है इतनी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान ऑल्सो टुक इट वेरी सीरियसली कि आप किसके फेवर में, और स्पेशली वो अगर आपको याद हो 15-20 दिन पहले, क्योंकि आपका IMF का लोन का नेक्स्ट वो आना था इंस्टॉलमेंट, और उसमें यूएस एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ये सभी को पता है। तो इस वजह से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान के हैं, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को जरूरत है पैसे की, पाकिस्तान को पैसा IMF दे सकता है, देने वाला है, देने की कगार पर है, इसलिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट पाकिस्तान यूएस के तरह से प्ले कर जाए, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तीसरा आपने बोला ट्रंप, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके डार साहब ने ये लड़ाई के पहले एक बड़ा फ्रैंक इंटरव्यू दिया। जनरली लोगों का इंप्रेशन है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन की कोई हैसियत और औकात नहीं होती है कि वो कोई बात करें, लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में वो हिंदुस्तान का ब्लड अभी भी है, बड़ा बोले होने का, कुछ भी बोल जाओ, जो मर्जी आए बोल जाओ। वो किसी ने बोल दिया पहिया पहिया के बम भी बोल दिए थे, किसी ने कुछ कह दिया, तो बोलने पर जब बात आती है ना तो फिर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसमें डार साहब ने कहीं सच्चाई बोल दी कि 40 साल से हम यूएस के वो गंदे काम करते चले आए हैं जो वो खुद नहीं करना चाहते, एंड उनका सीधा सीधा मतलब था टेररिज्म रिलेटेड, मतलब कहने के लिए उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, कहीं फिर कल आपको कोई रॉन्ग कोट कर दे कि कर्नल शैलेंद्र आपको मिसगाइड कर रहे हैं, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये वर्ड स्पेसिफिकली इस्तेमाल किए कि हम 40 साल से वो गंदा काम कर रहे हैं, एक बात।
दूसरा बात जिसको बोलते हैं ना, एक तो करेला नीम चढ़ा, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ये पैसे के लिए करते थे। दैट मीन्स अपनी पैसे वाली जो चीज है उसका खुलासा कर सर दिया। ये शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, जो डिफेंस ख्वाजा, मिनिस्टर। मेरी गलती, ख्वाजा करेक्ट, मैं गलत हो गया। तो उससे भी बड़ी बात, एक और अच्छा खासा बात भूल जाते हैं शायद लोग, बट उन्होंने कहा कि हमारे को जो है वो टिश्यू पेपर की तरह, चलो मैं तो फिर भी मान लेता, उन्होंने अपने आप को करेक्ट भी कर दिया, बोले नहीं, टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह। अब ये तीन चीजों को अगर मैं मिलाता हूं तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं आपको कि हाँ, पाकिस्तान में पैसे की प्रॉब्लम है। शायद पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और स्पेशली आपका 40 साल का बैकग्राउंड पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट, वर्ड इज अनफॉर्चुनेटली प्रूव करता है कि आप बार बार इस तरह का काम शायद यूएस के कहने से या किसी के कहने से करते आए। सो इस वजह से अब आती है बात ट्रंप की तारीफ की। ये आपको क्लैरिटी से पता है कि वो जो 40 साल की बात कर रहे हैं उसमें भी यूएस आपको गोद में रखता था, बिठा के रखता था, आप जो मांगते थे देता था, आपको लोन मिल जाते थे, आपको एड मिल जाती थी, दैट वाज अ बिगर थिंग, आपको F-16 मिल जाते थे, F-16 का मेंटेनेंस का पैसा अभी भी वो दे रही है बाय द वे, जो कि कोई छोटी बात नहीं है कि उसका मेंटेनेंस का पैसा भी आपको दे। तो ऑब्वियस बात है कि जब उनकी ओन कंट्री में काफी उथल पुथल हो रही है इस बात को लेकर कि क्या पाकिस्तान रिलायबल मेडिएटर है या नहीं है, क्या पाकिस्तान यूएस की साइड लेगा या नहीं लेगा, या कहीं ईरान की साइड ना ले। तो अगर इन दो बातों को मिलाया जाए तो एनवायरमेंट इस समय यूएस में मिसट्रस्ट का है, ईरान का छोड़ दीजिए, अब उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि यूएस को जिम्मेदारी से ये बात पता, और मैं भी मानता हूं कि इस समय उन्हें अगर लड़ाई से निकलना है तो उन्होंने एक कंट्री का नाम डाल दिया बीच में, पाकिस्तान, कि यार ये इसको लेकर चलते हैं, ये प्ले अप करेगा, ये हमारे म्यूजिक के हिसाब से डांस करेगा। अब अगर उसके ऊपर कहीं क्वेश्चन मार्क आएगा तो फिर से स्टार्ट करने पड़ेगी पूरी गाड़ी। तो ही इज कीपिंग पाकिस्तान इन गुड ह्यूमर, वो बच्चे की तरह पाकिस्तान को खिला रहा है, और उसे मालूम है कि दो ही आदमी को खिलाना है, पाकिस्तान को तो खिलाने की उसके पास और कोई तरीका है नहीं। एक उसे मालूम है शहबाज का नाम सेरेमोनियली लेना जरूरी है, लेकिन असली डिक्टेटर का नाम साथ में रखना जरूरी है, नहीं तो शहबाज साहब की कुर्सी का जो नीचे का फ्रेम है वो हिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस समय मेरा आकलन कहता है आपकी जरूरत है, यूएस की जरूरत है पाकिस्तान, इसलिए ट्रंप साहब आपको अच्छे ह्यूमर में रख रहे हैं। अदरवाइज कहीं ऐसा मैंने अभी तक पिछले अगर 40 दिन की बात देखें तो मैंने ऐसा कोई एक्शन यूएस का नहीं देखा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हो, या फिर एनर्जी रिलेटेड आपके जहाजों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही हो। आपसे अच्छे तो हम ही हो गए एक तरह से, कम ही सही, लेकिन हमारे कुछ जहाज तो निकल तो रहे हैं ना। आपके वाले केस में तो ये भी ईरान को डाउट हो गया कि वो जो बोला गया कि वो जो 10 जहाज पाकिस्तान फ्लैग के निकले हैं काफी दिन हो गए, तो वो यूएस की तरफ गए हैं। तो ये मिसट्रस्ट जो है, इसको जिसको बोलते हैं ना, कई बार यू हैव टू प्ले द इविल, कि चलो मुझे मालूम है कि पाकिस्तान का थोड़ा बहुत कहीं देर फरेब है कि भाई वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश करे, जो कि जायज भी है, मैं मानता हूं इस बात को। जिसको जरूरत है इस समय, पाकिस्तान को जरूरत है पैसे की, पाकिस्तान को जरूरत है मिडिल ईस्ट में अपने स्टैंडिंग की, पाकिस्तान को जरूरत है कि हॉर्मुज से अच्छा खासा उसका जो तेल का सप्लाई है वो निकल कर आता रहे, जिससे कि कम से कम ईरान उसको ब्लॉक ना करे, वो एक तरीके से सऊदी और ईरान के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके बीच में एक वो पिवट की तरह काम कर पाए। सो काफी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि मेरा आकलन कहता है ट्रंप और यूएस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों ही यूएस और ट्रंप किसी को भी किसी भी समय चने के झाड़ पर चढ़ा भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वो चने का झाड़ हटा भी सकते। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर दुनिया भर में चर्चा होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान अक्सर अमेरिका के दबाव में फैसले लेता है और उसकी नीतियों पर बाहरी प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। इसी वजह से कुछ लोग गुस्से में ये भी कह देते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का टट्टू है। हालांकि किसी भी देश के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के बजाय हमें तथ्यों और राजनीति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते कई दशकों पुराने हैं। कभी दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साथ काम किया,
तो कभी उनके बीच तनाव भी देखने को मिला। आर्थिक मदद, सैन्य सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण पाकिस्तान पर अमेरिका का प्रभाव अक्सर चर्चा में रहता है। लेकिन यह भी सच है कि हर देश अपने फायदे और मजबूरियों के हिसाब से फैसले लेता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज पाकिस्तान चीन के साथ भी मजबूत संबंध बना रहा है और कई मामलों में अमेरिका से दूरी भी दिखाता है। लेकिन यह भी सच है कि कई ऐसे काम हुए हैं जिन पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया है और पाकिस्तान ने भी वो सारे काम छुपे छुपे करे जरूर हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंदर खाने से सभी देशों को पता है। ऐसे काम जो दुनिया की नज़रों में गलत जरूर हैं, लेकिन ये सब काम पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर करे हैं। तो दोस्तों, ये आपको डिबेट कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।